कोरोना से बचाव के लिए लोगों को टीकाकरण की सलाह दी जा रही है, लेकिन पलामू के मेदिनीनगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी लापरवाही बरती जा रही है। सेंटर पर अंधेरे में ही वैक्सीन दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है कि मोबाइल के फ्लैश जलाकर मेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन ने जल्द ही समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया है। देखिए, ये स्कूल जो है इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि इसमें वेल एरिया नहीं है, ये खिड़की वगैरह ठीक नहीं है। तो हम लोग चूँकि स्कूल में यहाँ पर सेंटर बनाए हुए रखे हैं, दिन का समय है, दोपहर का समय है, गर्मी का समय है, इसलिए फिर उसके बावजूद भी चूँकि ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जगह में है, तो इसलिए यहाँ पर लाइट की थोड़ी कमी है। थोड़ा उस पर हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि और इसको हम लोग। दुमका में मसलिया प्रखंड क्षेत्र के गुमरू पंचायत के प्रसिद्ध गुमरू पहाड़ की चोटी पर असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर आग लगा दिया है। आग की लपटों में जंगली जीव जंतु जलकर नष्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल अब तक पहाड़ पर 3 बार आग लगाई जा चुकी है, लेकिन ये आग किसने लगाई इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। वन विभाग की टीम अब तक आग बुझाने नहीं पहुंच सकी है। वहीं ये भी बता दें कि पहाड़ की चोटी पर लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग और फायर ब्रिगेड के पास कोई ऐसा साधन भी मौजूद नहीं है। और आग की बड़ी परेशानी के बाद अब बात पानी की परेशानी की करते हैं। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल का सांसद आदर्श ग्राम बाराजुड़ी का मुड़ाकाटी गांव पानी के लिए परेशान है। यहां के लोग सूखी हुई खरस्वती नदी में जमा पानी पीने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि लोग नदी किनारे कुआं बनाकर उसमें से निकले पानी से अपना काम चलाते हैं। इसी नदी में लोग नहाते भी हैं और इसी का पानी पीते भी हैं। गांव में करीब 200 परिवार हैं। लोगों की प्यास बुझाने के लिए गांव में 7 चापाकल भी हैं, लेकिन उनमें से 6 खराब हैं। ये हाल 1 साल से है, लेकिन इसे देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। आपको ये भी बता दें कि ये पंचायत सांसद आदर्श पंचायत है, जिसे सांसद विद्युत वरण महतो ने गोद लिया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी गांव की हालत सुधर नहीं सकी है। वहीं गांव में पहुंची जिला परिषद सदस्य ने गांव में बिगड़े हालात की जानकारी जल्द ही अधिकारियों को देने और लोगों की समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया। और यहाँ जो पानी का बहुत ज्यादा समस्या है। अब तो नदी बहना बंद हो गया है, जो पानी जमा हुआ है और उसी के किनारे में कुआं बना के पीने के लिए पानी ले जा रहे हैं और नहा भी यही नहा रहे पूरा गांव का आदमी। पानी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ के लोगों को मतलब आजादी के 70 साल बाद भी यही कुआं का पानी ही पीना पड़ रहा है। खास करके दिक्कत होती है जब बरसात के टाइम, क्योंकि जहाँ बालू होगा वहीं से पानी निकलेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को गड्ढा करना पड़ता है, तभी जाके निकलता है पानी। और जैसे अभी गर्मी के सीजन में थोड़ा सा पानी जमा हुआ है और उसके बगल में ही पानी निकलेगा, तो इसलिए उस बगल में छोटा सा चूहा बना के पानी निकाल रहे हैं। और यहीं से मतलब खास करके बरसात के टाइम पे ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे 200 करीबन घर है। इसमें कोई उपाय निकला जाए सर। हम लोगों का जो आगे भी तो हम लोगों का समस्या बढ़ते जाएगा, इसका कोई उपाय निकाला जाए। गुमला के पालकोट प्रखंड के कुलवीर गांव में नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के कई परिजनों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। इससे पीड़ित के परिजनों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कई परिवार को 8 साल के बाद भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। प्रशासन की उदासीनता के कारण परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जंगल के बीचों बीच बसे गांव में करीब 400 लोग रहते हैं। नक्सलियों के गढ़ होने के कारण कोई सरकारी योजना यहां पहुंच ही नहीं पाती है। हमार पति के मार दिलाई। क्या मारले? उग्रवादी लोग। कोनो कुछ नहीं मिल है। बहुत ही दुखद है, चूँकि ये 8 साल पूर्व की घटना है और इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है और किसी प्रकार की शिकायत यहाँ किन्हीं व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है। नंबर 1। दूसरी बात है कि अगर उनको कोई मुआवजा या कोई सुविधा नहीं मिल रही है
तो उसको हम लोग दिखवा लेते हैं और उसको जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत हम लोग पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। और अब बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। झारखंड में कोरोना पर तमाम निर्देशों के बाद भी लापरवाही का दौर जारी है। कल झारखंड में रिकॉर्ड 873 नए मरीज मिले। इनमें सबसे ज्यादा 472 मरीज केवल राजधानी रांची से ही मिले हैं। वहीं झारखंड में 7 कोरोना मरीजों की मौत के साथ ही अब तक राज्य में 1122 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सबसे गंभीर बात यह है कि केवल एक महीने में ही झारखंड में करीब 10 गुना मामले सामने आ रहे हैं। मार्च के पहले सप्ताह में संक्रमित मरीजों की संख्या 498 थी। वहीं 3 अप्रैल को 4613 तक संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। तो झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। बीते 24 घंटे में 873 नए मरीज मिले हैं। वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 5 दिनों में कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं, समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अगर बात करें हम 3 अप्रैल की तो 873 मामले सामने आए। वहीं 2 अप्रैल को 694, 1 अप्रैल को 690 और उसके साथ ही 31 मार्च को भी 693 मामले सामने आए थे, जबकि 30 मार्च को 418 मामले सामने आए। राजधानी रांची में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब गली मोहल्लों में नजर आने लगा है। रांची के मेकॉन कॉलोनी में पिछले हफ्ते भर से कोरोना के 40 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कल रांची उपायुक्त की मौजूदगी में संबंधित घरों को सील कर दिया गया। साथ ही घर के बाहर बैनर भी लगा दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद मेकॉन कॉलोनी में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मेकॉन का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना की दूसरी लहर लगातार फैलती जा रही है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के मेकन कॉलोनी में, जहां आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते भर में 45 से ज़्यादा संक्रमित यहां मिले हैं। हालांकि कल प्रशासन की ओर से यहां कार्रवाई करते हुए उन तमाम घरों के बाहर वो बैनर लगा दिए गए। साथ ही पूरे इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया। यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। कोई भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति यहाँ प्रवेश करते हैं तो गेट पर उन्हें रोक दिया जाता है। क्या आदेश क्या है आप लोगों को? हम लोगों को सर आदेश ये है कि सिर्फ कॉलोनी के अंदर जो निवास कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनके सिवाय बाहरी लोगों को वर्जित है, कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, कल क्या प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी हुई थी क्या? जी साहब, यहाँ पदाधिकारीगण आए थे, उन्होंने आकर के अपनी निर्देश हम लोगों को दिए और पूरे जोन में घूमकर उसकी मुआयना की। जी, अच्छा, किस यहाँ पर मेकन के किस एरिया में, किस ब्लॉक में हुआ है ये? सर ये तो कंफर्म हम नहीं हैं, लेकिन इसमें भी 1-2 क्वार्टर हैं जिसमें कि सील कर दिया गया है। वहाँ पे बैनर लगा दिए गए हैं, उनको सचेत कर दिया गया है। इस घरों को सील किया गया है कल, और यहाँ जो बगल में है क्वार्टर, इसको भी सील किया गया है। 150 का लगभग मतलब पॉजिटिव है अंदर में, और ज़्यादा बढ़ने का आशंका है। बहुत लोगों को तो जानकारी भी नहीं है। यहाँ से साफ संदेश दिया जा रहा है कि आप इस कॉलोनी में प्रवेश ना करें, खुद सुरक्षित रहें। और साथ ही ये कह सकते हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बदल देने के बाद पूरे इलाके में कह सकते हैं कि सन्नाटा पसर गया है। जो लोग संक्रमित हैं अपने घरों में ही इलाज करा रहे हैं। साथ ही राजधानी रांची के मेकन समेत रातू में भी संक्रमित सामने आए हैं। और कुल मेकन में, जहाँ तक मेकन की बात करें तो मेकन में 40 से ज़्यादा लोग संक्रमित है। साथ ही 20 से ज़्यादा घरों को सील किया गया है। समय रहते अभी भी ज़रूरत है कि हम अपनी लापरवाही पर लगाम लगाएं और साथ ही अनावश्यक घर से निकलने से परहेज करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में कोरोना जांच के नाम पर निजी लैब में लूट का खेल चल रहा है। सरकारी आदेश को दरकिनार कर निजी लैब जांच के लिए मरीजों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। कोरोना जांच के नाम पर लूट, खौफ के बहाने मुनाफाखोरी। झारखंड सरकार ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए अधिकतम दर 400 रुपए निर्धारित किए हैं। वहीं घर जाकर सैंपल लेने पर 600 रुपए लिए जा सकते हैं। लेकिन राजधानी के कई पैथ लैब खौफ के बहाने मुनाफाखोरी में जुटे हैं।
झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है तो बड़ी संख्या में लोग कोरोना का जांच भी कराने के लिए पैथ लैब पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमें शिकायत मिल रही थी कि कई निजी पैथ लैब जो सरकार द्वारा तय कीमत है उससे ज़्यादा की वसूली कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसके परखने के लिए कस्टमर बनकर, ग्राहक बनकर मैंने भी कोशिश की कि चलते हैं, देखते हैं उन पैथ लैब में कि कितना रेट लिया जा रहा है। कोरोना जांच के नाम पर लूट की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम सबसे पहले अशोकनगर के पैथ काइंड लैब पहुंची। टेस्ट का रेट जानने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर मरीज बनकर लैब पहुंचे तो लैब के कर्मचारी ने कोरोना जांच के लिए 600 रुपए मांगे। न्यूज 18 के कैमरे में कैद लैब कर्मचारी से बातचीत आप भी सुनिए। कितना भैया? 600। कौन सा जांच है? आरटीपीसीआर में टेस्ट 600 से कम नहीं होता है। होम कलेक्शन वो भी आज के लिए यहाँ और ऐसे नहीं, आज के बाद यहाँ बंद हो जाएगा। यानी अशोकनगर का पैथ काइंड लैब कोरोना जांच के लिए निर्धारित दर से 200 रुपए ज्यादा वसूल रहा है। अब हमारी टीम किशोरगंज के प्रतिष्ठित एस शरण लैब पहुंची। यहाँ लैब संचालक का सुरक्षा कर्मी मिला जो जांच कराने के लिए आए लोगों का एड्रेस लिखता है और पैसे भी वसूलता है। एस शरण लैब में हमारे रिपोर्टर से सुरक्षा कर्मी ने कोरोना जांच के लिए 700 रुपए मांगे। जो आदेश अंदर से बताया है वही बता रहे हैं। कौन सा जांच? कोरोना का जांच दो तीन तरह का होता है, टू नेट, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर गोविंद सब एक ही हुआ ना। अच्छा, अब पैसा कितना लगेगा? 700। कितना बोले? 700। न्यूज 18 के रिपोर्टर सुरक्षा कर्मी से बात कर ही रहे थे तभी लैब का संचालक भी पहुंच गया। हमारे रिपोर्टर ने उनसे भी कोरोना जांच का दर पूछा तो उन्होंने 600 रुपए बताए। वहीं जांच के लिए ज्यादा चार्ज किए जाने के सवाल पर उन्होंने फ्रीलांसर से कलेक्शन कराने की दलील दी। रेट क्या है सर? रेट 600 रुपया है। तो इस बता रहे हूँ 700 रुपया। तो घर अगर दूर जाएगा तो आदमी का अलग से लेगा ही। अभी किसी को टाइम नहीं है, हम छुड़वा के 10 जगह से भेजेंगे तो अपना चार्ज करेगा। मेरा हायर किया हुआ आदमी 5 ही है, बाकी जो सब है सब फ्रीलांसिंग कर रहा है अभी। न्यूज 18 की पड़ताल में लोगों की शिकायत सही निकली। कोरोना जांच के नाम पर निजी लैब मुनाफाखोरी में जुटे हैं। निर्धारित दर से 200 से 300 रुपए ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है। निजी पैथ लैब संचालक कोरोना जांच कराने वालों से मुनाफाखोरी न कर सके, इसके लिए सरकार ने अधिकतम 400 रुपए की दर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए रखा है। लेकिन राजधानी रांची के कई पैथ लैब में 600 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की वसूली की जा रही है। समझा जा सकता है कि कोरोना के खौफ के बीच में किस तरह से पैथ संचालक अपनी मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। निजी पैथ लैब में कोरोना जांच के नाम लूट की खुलासों पर सिविल सर्जन ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर एक विशेष टीम गठित की गई है। मैंने वैसे टीम में गठित भी की है, एक टीम गठित भी की है कि जो जाकर करके वहाँ पर देखेगी विभिन्न लैब्स में कि वहाँ किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। कोरोना जांच को लेकर झारखंड सरकार ने पिछले साल 14 दिसंबर को आदेश जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि कोई भी निजी लैब कोरोना जांच के लिए अधिकतम 400 रुपए और घर जाकर कलेक्शन करने पर 200 रुपए ज्यादा ले सकता है। लेकिन रांची के ज्यादातर पैथो लैब सरकार के इस आदेश को दरकिनार कर जांच के नाम पर लूट में जुटे हैं। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18 रांची। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इनबा अवार्ड्स में भाभी जी मैदान में हैं को मिला बेस्ट एंकर अवार्ड। यार आज तो आप नौकरी करते। Reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. ,16 channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। देवघर के बंसिमी गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि छत पर 3 युवक सो रहे थे। इसी दौरान उनमें से एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो हम देखें खून पूरा लथपथ, हम तो देखें कि तो गोली मार है, वहाँ से फिर निकले, हल्ला किया और आदमी पूरा मोहल्ला के जुटे उतारे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए अभियान शुरू करेंगे। इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सफाई आदि की स्थिति के आकलन कर उसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार की तर्ज पर सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने की कोशिश होगी। दिल्ली में हम लोगों ने अखबारों में देखा है कि वहां शिक्षा की व्यवस्था में काफी सुधार है, तो हम लोग संपर्क करेंगे, अपने जाएंगे, उनको बुलाएंगे। केरल में एक पुलिस अधिकारी हैं पी विजयन, वो कर रहे हैं काम शिक्षा पर। तो शिक्षा के क्षेत्र में जहां से भी हम लोगों को समाचार मिलेंगे, कोई प्रयोगधर्मी लोग हैं कर रहे हैं, वो करेंगे। और सरकार पर हम लोग यह भी दबाव डालेंगे कि आप विद्यालयों के लिए आप निधि भी मुक्त करिए। देवघर उपायुक्त ने बाबाधाम के प्रसिद्ध पेड़ा उद्योग को जीआई टैगिंग की समीक्षा की। उन्होंने कोऑर्डिनेंस को काम जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में देवघर मार्ट को विकसित करने पर भी जोर दिया। इसके तहत पेड़ा उद्योग के साथ दूसरे लघु कुटीर उद्योग को भी लिस्टेड किया जाएगा। वहीं उपायुक्त की पहल से पेड़ा कारोबारियों में खुशी दिख रही है और उन्हें उम्मीद है कि बाबाधाम का महाप्रसाद पेड़ा अब प्रशासन की पहल के बाद देश के दूसरे राज्यों के साथ विदेश में भी पहुंच पाएगा, जिससे लॉकडाउन में खराब कारोबार के सदमे से वे उबर सकेंगे। जीआई पेड़ा के लिए हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां करना है, जैसे कि यहाँ एसोसिएशन भी एक बनाना है पेड़ा मैन्युफैक्चरर्स का, तो वो एसोसिएशन जो है उसके माध्यम से हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर वो वहाँ से ऑब्जेक्शन के लिए नोटिस निकलेगा, फिर हम लोगों को वो मिलेगी। तो उसके लिए ऑलरेडी नेक्स्ट वीक में हम लोग यहाँ जो पेड़ा के मैन्युफैक्चरर्स जो है जितने भी दुकानदार हैं उन सब के साथ बैठक करके इससे क्या क्या लाभ होगा और इंटरनेशनल ब्रांडिंग होगा और इनसे और भी ज़्यादा आय मिलेगी, तो उसके संबंध में हम लोग उनके साथ लॉकडाउन में तो हम लोग सभी पेड़ा व्यवसायी का जो है स्थिति खराब थी,